Prices are not at an uptrend, they are more or less stable. Everything is stable, the demand is stable, the price is stable. बोरोसिल रिन्यूएबल, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बोरोसिल रिन्यूएबल का शेयर प्राइस इतना नीचे क्यों गिर रहा है। उसके पीछे का जो 3 कारण है वो डिस्क्राइब कर चुका हूं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो बोरोसिल रिन्यूएबल शेयर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो भी डिस्कस कर चुका हूं। तो अभी स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। सबसे पहले इंडिया का जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। थर्मल के द्वारा इंडिया के अंदर आपका टोटल 51% आपका पावर जनरेशन कैपेसिटी यहाँ पे कैटर करते हैं, जो टोटल कितना है 210 गीगावाट का, और टोटल कैपेसिटी इंडिया का है अभी 410 गीगावाट का। उसमें से रिन्यूएबल सेक्टर जस्ट 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि 121। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्शन था वो था 175 गीगावाट का। कितना हुआ है 121, तो ये जस्ट 69% ही कंप्लीट किया है। तो जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोजेक्शन लेके चल रहा है उसको कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। अगर आप सोलर इंडस्ट्री को देखते हैं तो टारगेट कितना था 100 गीगावाट का था, कितना कंप्लीट किया है जस्ट 63%। अगर आप रिसेंट कंडीशन में देखते हैं तो 2022 में इंडिया के अंदर 13.9 गीगावाट का कैपेसिटी यहाँ पे अचीव किया है। उसके बाद क्वार्टर 3 तक इंडिया के अंदर 9.3 तक ही कंप्लीट कर पाए हैं। तो जहां पे इंडिया के अंदर सोलर इंस्टॉलेशन का टारगेट था 100 गीगावाट, वो कंप्लीट कितना हुआ है 63 गीगावाट। तो जो लॉन्ग टर्म टारगेट है यानी कि 2030 के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट टारगेट सेट करके रखा है 300 गीगावाट का, इसको अचीव करना है तो यहाँ पे और भी तेजी कंपनीज को लाना पड़ेगा, साथ ही इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे पुश करना पड़ेगा, नहीं तो 300 गीगावाट का जो टारगेट है ये अचीव नहीं हो पाएगा। साथ ही अगर आप मान लेते हैं कि 300 गीगावाट का 80% भी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बावजूद भी इंडिया का जो सोलर इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ बहुत ही तेजी से यहाँ पे होने वाला है, और साथ ही बोरोसिल रिन्यूएबल का भी इसका फायदा जरूर मिलने वाला है। Another company which has started production, so we haven't seen the glass in the market yet, but we believe they've started production a couple of weeks ago, and another 2 companies are coming in on stream sometime in April or May. So we should see another 1000 tons coming up. तो बोरोसिल रिन्यूएबल रिसेंटली जो कंपनी एक्वायर्ड किया है जिसका प्रोडक्शन ऑलरेडी कंपनी ने चालू कर दिया है, उसका जो प्रोडक्ट है वो कब तक मार्केट के अंदर आ जाएगा, तो बेसिकली आपको अप्रैल आइदर मई के अंदर यानी कि 2023 अप्रैल और मई के अंदर ही उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर आ जाएगा, जो बोरोसिल रिन्यूएबल का रेवेन्यू के अंदर भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट यहाँ पे करने वाला है। अगर आप कॉस्टिंग के ऊपर सवाल उठाता है यानी कि लॉन्ग टर्म कॉस्टिंग कैसे रहने वाला है बोरोसिल रिन्यूएबल का, तो बोरोसिल रिन्यूएबल ने रिसेंटली सोडा एश के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कर चुका है जो कंपनी के बहुत ज्यादा परिमाण में चाहिए होता है। लेकिन जो एनर्जी है उसके लिए कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि रिसेंटली कंपनी फर्निश ऑयल के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। उससे पहले जो गेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट था यानी कि 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था दिसंबर 2022 में ये खत्म हो चुका है। उसके बाद एनर्जी प्राइस हाई होने के कारण कोई भी नया डील यहाँ पे कंपनी ने नहीं किया है, इसके लिए कंपनी को थोड़ा सा हाई एनर्जी कॉस्ट भी यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। रिसेंटली कंपनी फर्नेस ऑयल यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लास मेल्ट करने के लिए, तो जिसके इसे कंपनी का कहना है कि यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उसके बाद जब भी थोड़ा सा टाइम मिले यानी कि एनर्जी प्राइस के अंदर थोड़ा सा सुधार आए तब कंपनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे करने वाला है। उसके बाद अगर आप बोरोसिल रिन्यूएबल का मार्जिन को लेकर सवाल उठाता है तो कंपनी का कहना है कि बोरोसिल रिन्यूएबल का मार्जिन यहाँ पे स्टेबल रहने वाला है, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन यहाँ पे और भी बढ़ेगा तो ऐसा कोई चांसेस नहीं है। हालांकि कंपनी का जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो यहाँ पे स्टेबल है, डिमांड यहाँ पे हेल्दी है, लेकिन कंपनी का जो मार्जिन है वो यहाँ पे स्टेबल ही देखने को मिलेगा, जो अभी हिसाब से है वो वैसा ही रह सकता है। तो अगर आपके मन में सवाल है कि इंडिया में सोलर ग्लास का जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो दोबारा चालू होने वाला है या नहीं, तो उसमें कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जा रहा है, लेकिन बोरोसिल रिन्यूएबल ने रिसेंटली कोर्ट के अंदर अपील कर चुके हैं कि इसके ऊपर राय लिया जाए, एंटी डंपिंग ड्यूटी दोबारा चालू किया जाए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं किया है। बहुत जल्दी उसके ऊपर भी सुनवाई होने वाला है, तब आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। और अगर आप चाइना की बात करें तो सोलर वैल्यू चेन के अंदर 90 से लेकर 95% तक ये कैपेसिटी यहाँ पे कंट्रोल करते हैं चाइना की द्वारा, और सोलर ग्लास स्पेशली 95 से लेकर 97% वर्ल्ड मार्केट हैंडल करते हैं चाइना अकेला। तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर चाइना यहाँ पे डोमिनेंट प्लेयर के हिसाब से देखा जाता है। अगर आप फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो 2022 में जिस तरह से सोलर इंडस्ट्री ग्रो किया है 2023 में ये और भी तेजी से होने वाला है, यानी कि जो टारगेट है वो है 300 गीगावाट का वर्ल्ड वाइड। We had entered into long-term contracts for soda ash, and therefore to some extent we are covered on that front. Also, we are multi-fuel
furnaces, so we can switch to furnace oil, which is what we have done. Fortunately, the prices of furnace oil have not registered any spike, and so therefore there is some stability there in terms of our cost inputs. बोरोसिल रिन्यूएबल का जो मेन प्रोडक्ट है वो है सोलर ग्लास। तो अगर आपके मन में सवाल है कि इंपोर्टेड ग्लास एंड डोमेस्टिक ग्लास का प्राइस के अंदर कितना अंतर है, तो कंपनी का कहना है कि अगर इंपोर्टेड ग्लास 100 रुपए में बिकता है तो डोमेस्टिक जो ग्लास है वो 108 से लेकर 110 के आसपास बिकता है, लेकिन ये प्राइस स्टेबल है। इसमें कोई भी ज्यादा करेक्शन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। रिसेंटली जितना भी करेक्शन होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको देखने को मिल सकेगा। तो अगर आप रनिंग क्वार्टर की बात करें तो रनिंग क्वार्टर के अंदर प्राइस उसी हिसाब से रहने वाला है। अगर इंडिया का नंबर 1 कंपनी की बात करें रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस इंडस्ट्री अपने सोलर मैन्युफैक्चरर को इंप्रूव करने के लिए जो सोलर ग्लास मंगाता है वो भी जो इंपोर्टेड होता है वो बोरोसिल रिन्यूएबल से नहीं मंगाता है, क्योंकि रिलायंस को वो ज्यादा चीप मिल जाता है। साथ ही इंडिया के अंदर रिसेंटली ऐसा भी न्यूज आ रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर 2 कंपनी जैसे कि विशाखा और साथ ही साथ गोल्डी नाम का और एक कंपनी इंडिया के अंदर सोलर ग्लास बना सकता है। तो दोनों ही कंपनी इस बारे में प्लान कर रहे हैं, लेकिन कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन अभी भी मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है। तो आगे चल के देखना पड़ेगा कि किस तरह से बोरोसिल रिन्यूएबल अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर पाता है, अपने सेल वॉल्यूम को यहाँ पे इंक्रीज कर पाता है, अपने कैपेक्स को जिस तरह से वादा किया है उस तरह से कर पाते हैं या नहीं। अगर नया कंपनीज मार्केट के अंदर आता भी है तो उसको किस तरह से चैलेंज फेस करना पड़ेगा। तो इस सारे बातों के ऊपर आपको भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी के हिसाब से बोरोसिल रिन्यूएबल अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहा है। कंपनी के पास अच्छा खासा कैश भी मौजूद है। कंपनी जो नया कैपेक्स है उसके लिए भी रेडी है। तो बोरोसिल रिन्यूएबल के अंदर आगे आने वाले कुछ क्वार्टर थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, लेकिन आप अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद खुद का डिसीजन को आप खुद ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।